क्या आप भी रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने जा रहे हो? तो देखो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्ट रिपीटेडली आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हम आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले रिसर्च के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी क्या पता होना चाहिए भैया? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले रिसर्च के टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आपको रिसर्च के टाइप से पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स होते हैं रिसर्च के, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और भी हमारे कई टाइप्स की रिसर्च होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई, हमारी केस स्टडी किसे कहते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइप्स के अलावा हम क्या देखते हैं, रिसर्च के आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फिर गोल्स क्या होते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इवन 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चंस बने। ये पढ़ने के बाद नेक्स्ट आपका क्या आपको पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो रिसर्च होती है, इन रिसर्च के लिए जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो एक्चुअल में डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, डाटा के साथ साथ वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, सैंपल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के सैंपल्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा जो कि एक मेजर, जैसे 100 लोग हैं हमारे पास, इन 100 लोगों में से हम 20 लोगों का जब हम डाटा निकाल कर हम 20 लोगों की स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसको हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। वेरिएबल्स में हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे सैंपल में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जब वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वेरिएबल्स यानी कि जिनको हम माप रहे हैं, जिनको हम जांच रहे हैं, और आखिर इन्हीं के ही बिहाफ पर, इनकी ही तो स्टडी की जाती है ना रिसर्च में, और इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको ही हम अपनी रिसर्च के अंदर कंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट निकलता है ना, इसको भी हम क्या है, हमें देखना है कि क्या ये रिजल्ट वैलिड है या फिर नहीं है वैलिड। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च में कितनी तरीके की वैलिडिटी होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, और इनके भी टाइप्स आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैलिडिटी से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, वैलिडिटी आपको पता होना चाहिए। वैलिडिटी के साथ साथ जो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनका रिजल्ट जो निकल रहा है, वेरिएबल के जो रिश्ते होते हैं, इनको मापने के लिए हम हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं। तो हाइपोथेसिस में हमारी एक नल हाइपोथेसिस आती है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनको हम नापते कैसे हैं, पी वैल्यू की मदद से हम इनको नापते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसे आपके अभी तक रिपीटेड क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिसर्च का शुरुआत कैसे होती है, रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देन उसके बाद डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के बाद हम पढ़ते हैं कि आखिर वेरिएबल्स का जो रिजल्ट आ रहा है, ओके, उनमें क्या क्या, किस तरीके से हम मानेंगे कि रिजल्ट सही है या गलत है, उसके लिए हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। तो कितने तरीके की हाइपोथेसिस होती है, पी वैल्यू के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सैंपल्स आपको पता होना चाहिए, कितने तरीके के सैंपल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, उनका रिजल्ट जो आता है क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है वैलिड, वो क्या रिलायबल है या नहीं है रिलायबल के भी हमारे टाइप्स आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड जब मैं रिसर्च के टाइप्स की बात कर रही हूँ, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर ही हम वैलिडिटी को पढ़ते हैं, इनके अंदर ही हम किसको पढ़ते हैं, इनके अंदर ही हम पढ़ते हैं अबाउट पी वैल्यू, अबाउट पी वैल्यू, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेजरिज्म आ जाता है। क्या जो आप रिसर्च कर रहे हो, क्या वो रिसर्च नकल की हुई है या फिर आप खुद से रिसर्च कर रहे हो, तो प्लेजरिज्म हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्लेजरिज्म कितना, आपको पूरा लेवल्स पता होना चाहिए, लेवल 0 से लेकर लेवल 3 तक इम्पॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं। प्लेजरिज्म के साथ साथ जो थीसिस है, रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर, रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट में MLA फॉर्मेट का 7th एडिशन, 8th एडिशन और 9th एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको APA फॉर्मेट, शिकागो फॉर्मेट भी आप ज़रूर करें, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको जो भी बताया ये आपका लेटेस्ट आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। ओके, इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक पढ़ो, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं अपने बच्चे को। हम तो अपने बैच में ऐसे ही पढ़ाते हैं कि पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पढ़े। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जैसे अभी मैंने रिसेंटली बच्चों को जैसे मैंने पढ़ाया सबसे पहले कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन उसके बाद मैं उनको डायरेक्टली बताती हूँ कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर कर रहे हैं तो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे। जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च की, टाइप्स ऑफ रिसर्च करने के बाद हम नेक्स्ट क्या पूछेंगे कि ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इस पैटर्न में अगर आप पढ़ोगे, हर एक टॉपिक को पढ़ो, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो पढ़ोगे तो सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाएगा कवर और सब कुछ अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में। और अगर आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम बचा हुआ है तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। हमारा UGC नेट पेपर 1 का बैच जो कि आपको बहुत ही मिनिमम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। एक बार मैं आपको बैचेस के रिगार्डिंग डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। ओके, अगर आपको हमारे बैच में इनरोल करना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप बैच में इनरोल करने के लिए, एक सेकेंड, आप हमारे बैच में इनरोल करने के लिए किस तरीके से हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो, ये सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया है ये सब कुछ आपको बैच के अंदर मिलने वाला है ना। सारी चीज़ें आपको बैच पे प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो, तो UGC नेट पेपर 1 का जो हमारा बैच है वो हमारा अभी अवेलेबल है। पेपर 1 के स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो सकते हैं। पेपर 1 का बैच आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, जहां पर आपके सारे यूनिट्स को इंक्लूडिंग मैथ्स, DI जो टफेस्ट यूनिट आपको लगते हैं वो आपका कवर करवाया जाएगा। आपका मई एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन, मैं आप लोगों की रिवीजन भी करवाऊंगी। आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। क्लासेस ऐसी ही होती है जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, टॉपिक किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। अगर आपको हमारे डेमो वीडियोस देखने हैं, डेमो क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर इस नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप करना है कि आई वांट टू इनरोल इन योर बैच, एंड आप हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। इसके साथ ही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टाइप नोट्स आपको मिल जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे लाइव क्लासेस में, और आपको अलग से PDFs भी मिलते हैं। एंड टाइम पर मैं आप लोगों की रिवीजन करवाऊंगी शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि एंड टाइम पर समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे पढ़ें, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो 20-30 मिनट में कैसे एक यूनिट को कंप्लीट करना है, एंड टाइम रिवीजन होगी। और अगर आप जून बैच में आप इनरोल होते हो तो आपको 3 मंथ की वैलिडिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जुलाई तक की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, जुलाई तक की वैलिडिटी, जून एंड यानी आपको पेपर के बाद तक भी आपको वैलिडिटी मिलेगी। सारी क्लासेस, सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, इतने मिनिमम टाइम में आप पूरा सिलेबस कवर कर पा रहे हो और बहुत ही अच्छे से पढ़कर कवर कर पा रहे हो। तो उसके लिए अभी इनरोल करो हमारे बैच में, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। तो 7011320891 इस नंबर पर, इस गिवन नंबर पर आपको जस्ट एक व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है, आई वॉन्ट टू इनरोल इन योर बैच। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको जस्ट पे करना है एंड हमारे बैच में इनरोल कर लेना है, दैट्स इट।
ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड साथ में आपको पता हो चल गया होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारे बहुत कुछ है पढ़ने को और बहुत ही आसानी से हम इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करो अपने सपने को पूरा करने के लिए। बाय बाय।